शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है बुलेटिन का। आज का हमारा प्रोग्राम है एक नजर आयुर्वेद पर। आयुर्वेद को भारतीय संस्कृति में वरदान के रूप में देखा जाता है। कई युगों से हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में आयुर्वेद का प्रचलन रहा, लेकिन आज जो आयुर्वेद की स्थिति है वो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है। जहाँ कई देश आयुर्वेद को महत्व दे रहे हैं, वहीं हमारा अपना देश भारत इससे दूर जाता दिखाई दे रहा है। आज हम चर्चा करेंगे एक नजर आयुर्वेद पर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर बलजन सिंह शेखावत, जिन्होंने अपने 25 साल आयुर्वेद को समर्पण कर दिए और निस्वार्थ भाव से लोगों को सेवाएं दी। अपने काम के प्रति लगन रखने वाले बलजन सिंह शेखावत को 2 बार जिला कलेक्टर द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। आज लोग हर बीमारी का इलाज अंग्रेजी दवाओं में ढूंढ रहे हैं, तो आज क्या आयुर्वेद खत्म हो गया है या इसे लोग अपनाना ही नहीं चाहते? आयुर्वेद आदि अनादि है जी। आयुर्वेद संपूर्ण विज्ञान है, चिकित्सा क्षेत्र में पूरा संपूर्ण विज्ञान है। आयुर्वेद हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा प्रमाणित रूप से प्रतिपादित की हुई पद्धति है, एक जीवन शैली है आयुर्वेद। तो इसलिए आयुर्वेद खत्म होने का तो कोई विषय ही नहीं है। आयुर्वेद न कभी खत्म होगा, न खत्म हुआ है, न कभी भविष्य में होगा। आयुर्वेद के बारे में जो भ्रांतियां लोगों में बनी हुई है, उसके पीछे कारण ये है कि आयुर्वेद की जो हमारी विद्या थी, जो आयुर्वेद एक पूरा विज्ञान है, आयुर्वेद की जो विद्या को जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी वो नहीं पहुंच पाई। उसके पीछे काफ़ी कमियां रही। कुछ तो हमारे एलोपैथी को बढ़ाने के लिए राज्य से मिलता रहा, सरकार वो अपने हर क्षेत्र में उनको प्रोत्साहित करती रही। आयुर्वेद के प्रति सरकारों की जो भी हमारे 7 दशक का जो समय गया, उसमें सरकारों का जो रुझान आयुर्वेद के प्रति नहीं रहा और आयुर्वेद के में जो अनुसंधान या जो शोध होनी चाहिए थी, जो आज की स्थिति में जो आयुर्वेद की उपस्थिति होनी चाहिए थी, वो नहीं दर्ज करा पाए। इसके पीछे काफ़ी कारण रहे, उन कारणों के पीछे नहीं जाना चाहिए, पर फिर भी आयुर्वेद संपूर्ण विज्ञान है। आयुर्वेद में संपूर्ण चिकित्सा है, आयुर्वेद जीने की शैली। आयुर्वेद ना कभी खत्म हुआ और ना ही होगा, ये आदि है अनादि है। जैसा कि उन्होंने बताया कि चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद संपूर्ण विज्ञान है। ऐसी क्या खामियां रही होंगी जिसकी वजह से आज आयुर्वेद के बारे में अधिकतर लोग अनजान हैं? आयुर्वेद में खामियां नहीं है जी। खामियां हमारे विद्या को पब्लिक जनता तक, आम लोगों तक पहुंचाने के जो माध्यम है, शिक्षित वर्ग जो इसकी जानकार लोग थे, उनकी तरफ से जो पब्लिक तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया थी वो कन्वेंस नहीं रहा, इसलिए पब्लिक में आयुर्वेद को पहुंच नहीं पाई। हमारे संसाधन सीमित रहे, हमारे आयुर्वेद के प्रति जो सरकार की जो रवैये रहे वो संसाधन सीमित रहे, उनको बजट का अभाव रहा है और जो अनुसंधान जितना अनुसंधान और पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। इस क्षेत्र में जितनी अनुसंधान और शोध होना चाहिए वो नहीं। इसके लिए आयुर्वेद में खामियां नहीं है, ये व्यवस्था की खामियां कह सकते हैं, इसलिए ये आम जन तक ये नहीं पहुंच पा रही। इसके लिए सुधार करना चाहिए। ये सरकार से मैं और पब्लिक से भी निवेदन करूंगा कि वो इसके प्रति जागृत रहें और ये बिल्कुल निरापद चिकित्सा है, जिसमें किसी प्रकार के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी प्रकार के दुष्प्रभाव नहीं है। आज अंग्रेजी दवाइयों के कितने दुष्प्रभाव हो रहे हैं, फिर भी लोग कुछ हद तक अंग्रेजी दवाइयों का सेवन आवश्यक है जीवन रक्षक के लिए, जैसे ऑपरेशन है, सर्जरी है या किसी प्रकार की जो आपातकालीन चिकित्सा है, उनके लिए आयुर्वेदिक दवाइयाँ काफ़ी उपयोगी है। पर हर जगह आयुर्वेद को अंग्रेजी दवाइयों का उपयोग करना काफ़ी नुकसानदायक भी साबित होता है। जी, खामियां आयुर्वेद में नहीं बल्कि व्यवस्था की खामियां हैं और ये खामियां दूर भी की जा सकती है, लेकिन इसमें हम सबको आगे आना होगा। अक्सर देखा गया है कि आयुर्वेद दवा धीरे धीरे काम करती है, इस बात में कितनी सच्चाई है? आयुर्वेद पुरानी प्रकृति आधारित दवाइयाँ हैं। आयुर्वेद की जितनी वनस्पति आधारित दवाइयाँ, वनस्पति का सीधा उपयोग हम करते हैं आयुर्वेद में। उसमें जैसे आयुर्वेद के जो मूल है, पत्र हैं, तने हैं, इनकी सबकी अपनी उपयोगिता है। तो उन दवाइयों का उपयोग, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयाँ सब केमिकल बेस्ड रासायनिक क्रिया से काम करती है, इसलिए वो तुरंत इफेक्टिव हो सकती है, लेकिन ये ऐसा हर जगह आवश्यक नहीं है। कई दवाइयाँ जो आयुर्वेद में तुरंत कारगर हैं, उनको यदि जानकारी के अभाव में लोग नहीं ले पाते हैं, इसलिए वो लोगों को पता नहीं है। बाकी काफ़ी दवाएं ऐसी है जो वास्तव में अभी इस समय वर्तमान में जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें गिलोय का रिजल्ट है और तुरंत परिणामदायक है कि बुखार उतरने में या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में। वर्तमान में जो महामारी का दौर चल रहा है, इसमें आयुर्वेद का बहुत बड़ा उपयोग है
यदि जानकारी लेकर के इसमें लिया जाए तो निश्चित रूप से इसके आश्चर्यजनक परिणाम हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इस कोरोना काल में गिलोय रामबाण का काम कर रही है। कुछ दवाएं आयुर्वेद में भी ऐसी हैं जो तुरंत असरदार हैं। कोरोना जैसी महामारी में आयुर्वेद और योग का क्या महत्व है? इस समय जो कोरोना का दौर चल रहा है, इसमें आयुर्वेद के महत्व को तो अपने आप जनता ने प्रमाणित कर दिया है। आज जो कोरोना के दौर में चल रहा है, जो आंकड़े आ रहे हैं अखबारों में, जो न्यूज़ें छप रही है, उसमें 10% लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और 10% में ही इमरजेंसी सेवाएं जो अंग्रेजी एलोपैथिक से दी जा रही है, बाकी 90% तो आज भी घर पे रह करके ठीक हो रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको इस आयुर्वेद के प्रति जागृति लोगों में आई है। आयुर्वेद की दवाइयों के उपयोग से वो इमरजेंसी कुछ बुखार उतारने की दवाइयाँ ले सकते हैं, ली होगी, लेकिन ज़्यादातर काढ़े से अपने विटामिन सी के जो सोर्स हैं, नींबू है, आंवला है, ऐसी दवाइयों का उपयोग घर पे, गिलोय है, इनका सबका उपयोग घर पे करके लोग काफ़ी इस महामारी के दौर से बाहर आए हैं और निश्चित रूप से इसका शानदार परिणाम आया है। जनता का आयुर्वेद के प्रति विश्वास जगा है और कोरोना महामारी में तो निश्चित रूप से ये उपयोगी साबित हो रही है। और हमारे आयुर्वेद राजस्थान सरकार ने भी हमारे विभाग के द्वारा, आयुर्वेद विभाग के द्वारा जगह जगह औषधियाँ वितरण करने के या किट वितरण करके काढ़ा वितरण करने की एक योजना चलाई है और उसका बहुत शानदार परिणाम अब सामने देखने में आ रहा है। इसके अलावा अब योग, जहाँ तक योग की बात है, योग हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा प्राचीन काल से चलता आया हुआ वो विज्ञान है। योग अपने आप में नियमित दिनचर्या का और ये जो प्राणवायु की जो अभी इस समय जो समस्या बनी हुई है, ऑक्सीजन की जो कमी मान रहे हैं, प्राणवायु में योग का बहुत बड़ा उपयोग है। यदि नियमित रूप से योग कर रहे हैं, जो पतंजलि ये योग है या पुराने हमारे जो शास्त्रों में जो योग के बारे में वर्णन किया गया है, निश्चित रूप से हमारे कुछ योग तो नियमित दिनचर्या में लोग करते हैं, उनसे उनके प्राणवायु की समस्या ही नहीं होती। वो निश्चित रूप से प्राणवायु की, ऑक्सीजन की कमी की कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि उनके कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, उनसे निश्चित रूप से हमारे को शरीर में शुद्ध प्राणवायु मिलती है और हमें इनसे लाभ मिलता है। योग तो हमेशा ही सर्वोपरि है। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी, शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि उन्होंने हमें बताया, इस महामारी के दौर में 90% लोग तो ऐसे हैं जो आयुर्वेदिक दवाओं जैसे काढ़ा, गिलोय, आंवला से ही बीमारी से ठीक हो रहे हैं। सिर्फ 10% लोग ही ऐसे हैं जिन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल की जरूरत पड़ रही है और ऑक्सीजन की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम जैसे योग कारगर साबित हो रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे न्यूज़।